सुबह केन्स टेक्नोलॉजी में लगातार आपको साइडवेज कंसोलिडेशन दिख रहा था पिछले 3 सेशन से, और आज के सेशन में केन्स टेक्नोलॉजी ने उसका ब्रेकआउट भी दिया है। आज ये पूरा सेक्टर तेजी पर था और भी कंपनी जो इस सेक्टर में ही काम करते हैं वो भी आपको अच्छा ब्रेकआउट आज के दिन दे रही थी। अब इसके पीछे रीजन क्या है, क्या अपडेट है सेक्टर से रिलेटेड, और एक कंपनी में आपको और बताऊंगा जिसने बहुत तगड़े रिटर्न दिए हैं और वो भी इसी सेक्टर के अंदर काम करती है। बहुत तरीके से इस वीडियो को देखेंगे अच्छे तरीके से। शुरुआत करते हैं, पहले आपकी अपडेट पर आते हैं, फिर हम आएंगे आपके चार्ट्स के ऊपर। सीजी पावर, केन्स टेक्नोलॉजी, मॉसशिप शेयर, इन सभी कंपनीज ने आपको अच्छे रिटर्न दिए। ऑल दो इनमें से कुछ कंपनीज इस सेक्टर में आपको ऐसी भी दिखेंगी जो कि बहुत लोअर लोज लगा करके आज के सेशन में रिकवर करी हैं। उसके अलावा उन कंपनीज पे लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट्स नहीं है, तो जाकर के इन कंपनीज को जरूर देखना। ये सभी कंपनीज आपको कुछ इसी तरह का पैटर्न बनाती देखने को मिल रही है। ज्यादा हाइज नहीं लगे हैं, अपने हायर ट्रेंड से अभी भी काफी ज्यादा नीचे। फॉर एग्जांपल केन्स टेक्नोलॉजी, अगर आप इस चैनल पर रेगुलर रहे हो या फिर अगर आप केन्स टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टेड हो एक हायर रेंज पे, तो ये बात आपको मालूम होगी कि केन्स टेक्नोलॉजी अभी भी अपने हाई पॉइंट से काफी ज्यादा नीचे है। इसके पीछे स्पेसिफिकली काफी सारे रीजन है जो मैं आपके साथ पिछले वीडियोस में डिस्कस भी कर चुका हूं, कंपनी से रिलेटेड या फिर कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट से रिलेटेड, सेक्टर से रिलेटेड, मार्केट से रिलेटेड, ये सभी चीजें आपको चैनल पर मिल जाएंगी। अभी हम इस पूरे चार्ट को यहाँ पर समझेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज है कि आज का सेशन आपको फर्दर और ब्रेकआउट में कैरी करके दे। ठीक है, तो इसके पीछे क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, क्या है अपडेट। मिनिस्ट्री ने यहां पर क्लियरेंस दिया है 1.25 लाख करोड़ सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 का। ये प्रपोजल यहां पर दे दिया गया है डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट और साथ में प्रोडक्शन के लिए। इंडिजीनियस चिप डिजाइनिंग होगी और साथ में चेन डेवलपमेंट भी होगा। आपको याद होगा कि केन्स टेक्नोलॉजी ने आज से लगभग 2-3 महीने पहले एक अपडेट दी थी कि केन्स टेक्नोलॉजी इस सेक्टर के अंदर सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बनना चाहता है इंडिया में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बनना चाहता है, और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को भी ये पीछे छोड़ना चाहता है केन्स टेक्नोलॉजी। अभी फिलहाल के लिए कंपनी चेन प्रोडक्शन बनाती है, बट ये एक्सपोर्टर भी बनना चाहता है सेमीकंडक्टर चिप्स के अंदर। केन्स टेक्नोलॉजी इज एक्टिवली एक्सपैंडिंग फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर, अभी फिलहाल ये है, बट कंपनी सेमीकंडक्टर एक्सपोर्टर भी बनना चाहती है। ओसेट मैसिव प्लान है कंपनी का, जहां से कंपनी सनांद गुजरात अपने इस वाली फैसिलिटी से कंपनी मास प्रोडक्शन चालू करेगी और एक्सपोर्ट भी करेगी चिप्स ग्लोबली। तो कंपनी का प्लान काफी ज्यादा बड़ा है। ऑल दो धीरे धीरे कंपनी इस प्लान के ऊपर काम करेगी, और आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि सानंद प्लांट जो है इनॉग्रेट भी किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से। 3300 करोड़ रुपीस का ये टोटल इन्वेस्टमेंट था। ऑलराइट, जिससे कंपनी 6 मिलियन चिप्स ऑलमोस्ट डेली प्रोड्यूस करेगी, मैन्युफैक्चर करेगी। तो प्लान्स कंपनी के काफी बड़े हैं और कंपनी ने इसके लिए पूरी एक टाइमलाइन भी जारी कर रखी है। ठीक है, इसके साथ में ये वाली कंपनी मैं आपको बता रहा था, शर्मा एसजीएस टेक्नोलॉजी। ये कंपनी भी सेमीकंडक्टर में काम करती है, ये कंपनी भी लाइनअप के अंदर काम करती है, जो कि बहुत पॉजिटिव बिजनेस है इस कंपनी का। गवर्नमेंट का पीएलआई स्कीम भी आया था आज से लगभग 3 महीने पहले, जिसका फायदा इस कंपनी ने पूरी तरीके से उठाया, और ये कंपनी हम लोगों ने 760 रुपीज के प्राइस पर डिस्कस करी थी व्हाट्सएप प्रीमियम के ऊपर। उसके बाद से इस कंपनी ने लगभग 1300 रुपए तक के ऊपर का भी हाई लगा दिया है। आज की डेट में स्टॉक हायर रेंज पर साइडवेज कंसोलिडेट कर रहा है, रिटर्न्स बहुत तगड़े दिए हैं। इस सेक्टर के अंदर सबसे बड़ा परफॉर्मेंस आई बिलीव अगर किसी कंपनी का है तो शर्मा एसजीएस टेक्नोलॉजी, जो कि अपनी सब्सिडरीज के जरिए सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के अंदर काम करता है। और इसके अलावा आपको और भी कंपनी यहां पर नजर आ रही होंगी, डिक्सन टेक्नोलॉजी है, साइंट डीएलएम है, और भी बहुत सी कंपनीज आपको यहां पर मिल जाएंगी। डिक्सन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चैनल पर मेरी वीडियोस अवेलेबल है, जाकर के देख सकते हो। अब एक चीज और यहां पर नोट करना कि ओसेट के लिए सीजी सेमी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग में सनातन गुजरात, ये चिप प्रोडक्शन तो यहाँ पर है ही, इसके साथ में एक और इनॉग्रेशन आपका कल के दिन होने वाला है। ठीक है, जो भी अपडेट होगी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। 4:30 बजे की टाइमिंग यहाँ पर बताई जा रही है। इस अपडेट को मैं आपको ना अगले वीडियो के ना डिस्कस करूंगा, डेफिनेटली इस वीकेंड पर आएगा, क्योंकि इस वाली अपडेट को ना प्रॉपर तरीके से समझने की जरूरत है, और मैं सिर्फ इसका एक ओवरव्यू यहाँ पर आपके सामने रखा है। इसको मैं वीकेंड वाले वीडियो में जरूर आपके साथ डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये अपडेट आपके इस पूरे सेक्टर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं नहीं चाहता कि आधी अधूरी नॉलेज देकर के मैं आपको इस अपडेट को पूरा का पूरा कवर करने की कोशिश करूं, नहीं, पूरी अपडेट मैं आपके साथ अगले वीडियो में जरूर डिस्कस करूंगा।
टेक्निकली 60.6 पर एमएफआई है, 44.5 पर आपका आरएसआई है, दोनों टेक्निकल्स न्यूट्रल हैं। अब आते हैं आपके चार्ट पे केन्स टेक्नोलॉजी के। ऑलराइट, हमारे पास दो चार्ट्स है, 1 आवर टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पर लास्ट वीडियो हम लोगों ने लिया था यहाँ पे, ठीक है, लगभग 24-25 जुलाई को हम लोगों ने लास्ट वीडियो लिया था इसका, जब स्टॉक ने अपना डायगोनल पैटर्न ब्रेकडाउन किया था। डायगोनल पैटर्न ब्रेकडाउन किया, अगले सेशन में फिर से गिरावट दिखी, फिर पूरा 3 सेशन लगातार स्टॉक आपका साइडवेज चलता है, थोड़ा थोड़ा अपलिफ्ट आपको देखने को मिलता है, स्टॉप कैंडल यहां पर बनाता है, उसके बाद में कंसोलिडेशन करते आज ये ब्रेकआउट मिल गया। रीजन बीइंग आपकी सबसे बड़ी अपडेट 2.0 सेमीकंडक्टर मिनिस्ट्री की तरफ से क्लियरेंस भी मिला है यहाँ पे, ये सबसे बड़ा रीजन रहा कि केन्स टेक्नोलॉजी ने आज के दिन ब्रेकआउट किया, अदरवाइज डायगोनल पैटर्न यहाँ पर ड्रॉप कर चुका था ऑलरेडी, स्टॉप कैंडल एंड देन आपका ये ब्रेकआउट आज के दिन में है। 3400 एक सबसे बड़ा रिजेक्शन इस कंपनी के लिए रहा है पिछले लगभग 2 महीनों में, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ऑलरेडी 3400 से पिछले 2 महीनों के अंदर ये रिजेक्शन दे करके ड्रॉप कर चुका है। क्रूशियल बेस लाइन इस समय आपकी बढ़ रही है धीरे धीरे करके, 3000 रुपए से आपका बेस लगभग 3050 तक गया, उसके बाद में 3100 के ऊपर, ठीक है, तो 50-50 के डिफरेंस पर आपका बेस लाइन यहाँ पर बढ़ रहा है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन फर्दर बड़े ब्रेकआउट की आपको हम यहाँ पर बड़े ही ब्रेकआउट चाहिए, ऑफकोर्स छोटा मोटा से ब्रेकआउट से तो सिर्फ शॉर्टर एक्टिविटी मिलती है। तो अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखोगे तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से पोजीशन नजर आ रही है, ये ब्लैक लाइन जो है ये 200 ईएमए है, ठीक है। अभी तक आपको क्या नजर आ रहा है कि जब जब 200 ईएमए पर आ रहा है बार बार रिजेक्शन करके यहीं से सेलिंग मिल रही है 1 आवर टाइम फ्रेम पर, वेराज आज के सेशन में 200 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दी है। ऑल्दो आपकी जो लास्ट 1 आवर टाइम फ्रेम की कैंडल है ये बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल है, जो कि इंडिकेट करती है कि सेलर बहुत एक्टिव थे और अगले सेशन हम वापस से ड्रॉप के लिए जाएंगे, ठीक है, ये चीज इंडिकेट करती है। यानी कि 3320 आप कह सकते हो कि ये इस समय आपका बहुत इंपॉर्टेंट बेस है 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, इसके ऊपर बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा ताकि स्टॉक वापस से 3400 के प्राइस पर तो स्पेशली आ सके। पहले 3400 के प्राइस पर वापस आना जरूरी है, लेकिन उसके लिए 1 आवर टाइम फ्रेम के 200 ईएमए के ऊपर बनना जरूरी है, क्योंकि पहली बार है लगभग पिछले 2 महीनों के अंदर ये पहली बार है कि 200 ईएमए के ऊपर सस्टेन कर रहा है स्टॉक। इसके पहले तक बार बार सेलर यहां पर एक्टिव हो जाते थे, ठीक है। तो इस आज जो स्टॉक ने क्लोजिंग दी है आपके 3320 प्राइस के ऊपर में, ये एक पॉजिटिव क्लोजिंग है, बट इसका जो मोमेंटम है ना वो कैरी करना चाहिए 3320 के ऊपर, तभी हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं जल्दी से 3400 दिखे, जिस पर आपका हैंगिंग बेस बने और फिर आप यहाँ पर ब्रेकआउट को कैरी कर पाओ। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना कि अभी कंपनी के Q1 के रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा जो उठा था कंपनी के Q4 पर उठा था। अगर आप लोगों को Q4 का टाइम पीरियड याद होगा तो सबसे बड़ा मुद्दा कंपनी के मार्च क्वार्टर में उठा था, जिसके बाद में आपको इस कंपनी में और गिरावट दिखी थी। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी का जून क्वार्टर कैसा आ सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, हमें वो समझने की जरूरत है। तो थोड़ा सा यहाँ पर ओवरव्यू ले लेते हैं कि जून 2023 अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको नजर आएगा मार्च के कंपैरिजन में नंबर कम था। हमें एनुअल ग्रोथ चाहिए होता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, अभी हम उस पर भी बात करेंगे। जून 24 और मार्च 24 यहां भी कंपनी ने वीक नंबर दिए। अब आते हैं ईयर 2025 के अंदर, यहां भी कंपनी ने बहुत वीक नंबर दिए। यानी कि एक चीज तो क्लियर नजर आ रही है कि कंपनी इन कंपैरिजन विद मार्च जून के क्वार्टर के अंदर काफी वीक नंबर दे रही है, ठीक है, अच्छे नंबर नहीं आते। तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात होगी, लेकिन आप कहोगे भैया हमें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ चाहिए होता है, भाई बिल्कुल सही बात है। तो अभी हमने देखा कि मार्च से तो कंपनी का जून क्वार्टर कम ही आएगा, तो हम 1200 करोड़ तो एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते, ये बात तो क्लियर है। पर जो हमें ग्रोथ चाहिए वो होगा 26% ऑफ 673। तो 673 का 26% कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करो, लगभग ये आपका कितना बनेगा। मैं रफली बता रहा हूं आपको, आप इसको सही से कैलकुलेट कर सकते हो और चाहो तो। ये आपका आएगा अराउंड 150 करेंगे तो ठीक है, 150 एंड देन 20 कर लेते हैं, हाँ ठीक है, 150 एंड 20 170 करोड़ के आसपास, ठीक है, ये रफ है 170 करोड़। तो आप इसमें 170 करोड़ ऐड करो, कितना हो जाएगा 170 अगर हम ऐड करेंगे तो 740 और 840 पे कंपनी 25% का ग्रोथ देगी, 840 पे 25%, बाकी रिमेनिंग 1% भी हम लोगों को चाहिए। तो रिमेनिंग 1% के लिए कंपनी को लगभग 850 करोड़ लगा लेते हैं यहां से, ठीक है। यानी कंपनी को मोटा मोटी आप कहो तो कितना 870 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू चाहिए, ताकि कंपनी 26% का ग्रोथ दे पाए एनुअल बेसिस पर, पिछले साल के कंपैरिजन पे 26% का ग्रोथ हो कंपनी के रेवेन्यू पे। ये तो आपको चाहिए 870 करोड़ का रेवेन्यू।
इसके ऊपर कंपनी जो भी देती है कंपनी के लिए ये बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि आपको याद है दिसंबर क्वार्टर कंपनी का कितना खराब गया था। सिर्फ 21% का रिवेन्यू ग्रोथ था 58 के कंपैरिजन पे, जिसकी वजह से आपको बड़ी गिरावट मिली। उसके अलावा सेक्टर पर भी बड़ी प्रॉब्लम थी, वो चीज हम डिस्कस कर चुके हैं, पुरानी बातें हो चुकी हैं वो। जिसके बाद में कंपनी ने मार्च में 26% दिया, बट वहां पर भी मार्जिन में बड़ी कमी थी। और प्रॉफिट्स भी अगर हम यहाँ पर देखें तो आपको प्रॉफिट भी बड़े बुरी तरह से गिरते दिखे थे, -21% पिछले साल के कंपैरिजन पे। तो ये दिक्कतें काफी ज्यादा थी मार्च क्वार्टर के अंदर। मार्जिन पर मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकरेज हाउसेज ने बड़ा टेंशन यहाँ पर बताया था। ऑलराइट, तो ये सब चीजें थी। तो अब आने वाले जून क्वार्टर में कंपनी को इतना रिवेन्यू तो चाहिए ही है, इसके ऊपर जो भी कंपनी देगी वो इस कंपनी के लिए अच्छा है। बाकी देखते हैं आगे प्रॉफिट्स कंपनी के कैसे गेन होते हैं और मार्केट एक्सपर्ट्स की इस बार ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म कैसा रहेगा। सो इस वीडियो में कुछ नया जानने को मिला हो, सब्सक्राइब करते जाना। आई एम सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।